नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं बताने वाला हूँ मिथुन राशि वालों के लिए कुछ ऐसी बातें जो सुनकर आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन अगर इन बातों को सुनकर इग्नोर किया तो बेटा एक बात बता दूँ, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जल्दी गरीबी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नॉक नॉक करेगी। अगर गरीब नहीं बनना है तो मेरी बात मान लेना, और अगर गरीब बनना है तो इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो तुम्हें अमीर बना सकती है, ये वीडियो तुम्हें बहुत पैसा कमवा सकती है, ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी की एक अच्छी वीडियो हो सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे और क्या गलती करके आप गरीब बनते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर बहुत सारी ऐसी वीडियो तुमसे मिस हो जाएंगी, और अगर तुमसे मेरी वीडियो मिस हो गई तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस हो जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ। सबसे पहली जो सीख है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आप लोग जो भी फैसले लेते हो, जो भी निर्णय लेते हो ना, वो ले नहीं पाते। निर्णय लेने में हिचकिचाते हो, हेजिटेशन होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, दोहरी सोच होती है, लूं कि ना लूं, और एक जगह पर टिक नहीं पाते हो। हमेशा इधर भी और उधर भी, यानी कि सब कुछ चाहिए आपको एक ही वक्त पे। आपको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। तो अपने फैसले वक्त पर लो, हिचकिचाओ नहीं, और दोहरी सोच को मत रखो। पहले एक काम करो, फिर दूसरे काम पर फोकस करो, और एक जगह पर टिक के काम करो। ये नहीं किया तो गारंटी देता हूँ कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर 2, आप लोग कामों को टालते हैं। जितना हो सके उतना टालने की कोशिश करते हैं, बहाने बनाते हैं, नए नए एक्सक्यूज़ देते हैं। छोड़ो यार, कल कर लेंगे, अरे इसमें तो ये कमी है, अरे इसमें तो वो कमी है। ऐसे चीज़ों को टाल 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 कर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। पैसों का भी, इज्जत भी आपकी जाती है। लोग आपको कहते हैं ये बेकार आदमी है। आप कोई काम वक्त पर करते ही नहीं है जब तक आपको कोई डंडा ना दे, यानी जब तक कोई आपको बहुत प्रेशर ना दे, करना है करना है करना है। अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो शायद आप कामों को इतना टाल दें कि बुढ़ापा आ जाए। तो थोड़ा जल्दी करिए, वरना गरीबी आ रही है आपके घर पर। नंबर 3, बेचैनी रहती है आपके अंदर। हमेशा बेचैन रहते हैं, हमेशा कुछ नया चाहिए, हमेशा बदलाव चाहिए, हमेशा एक काम जो कर लिया वो दोबारा नहीं करेंगे, हमेशा नए की चाहत रहती है। ये अच्छी बात है कि हमेशा नयापन रहना चाहिए काम में, लेकिन कई बार आप रिश्तों में टिक नहीं पाते। काम तो चलो आप नया कर लोगे, ऐसे नहीं वैसे, लेकिन बार बार रिश्तों में भी आप इसको छोड़कर उसके साथ, उसको छोड़कर उसके साथ भटकते रहते हैं। हर बार आपको कुछ नया चाहिए। ऐसे में रिश्तों में आप बहुत वीक हो जाते हैं। हाथ में कुछ नहीं आता, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, यही स्थिति हो जाती है। तो रिश्तों में टिकिए, काम में टिकिए, तभी कुछ तरक्की होगी। नंबर 4, आप बहुत जिज्ञासु हैं, यानी आपको बहुत कुछ जानने की इच्छा है और एक साथ एक ही वक्त में सब कुछ जानना है। अरे थोड़ा टाइम दो यार, कुछ चीज़ें आज जान लो, कुछ चीज़ें कल जान लेना। एक ही दिन में आपको सब कुछ जानना है, एक ही दिन में आपको पूरी दुनिया पर जीत हासिल करनी है, जैसे कल मर जाओगे या दुनिया खत्म हो जाएगी। आपको सब कुछ एक ही टाइम में करना है, लेकिन किसी भी काम में सीरियस नहीं होना है, किसी भी काम में उसकी गहराई में नहीं जाना है, डेप्थ में नहीं जाना है। हमेशा ऊपर 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 तैरते रहते हो और सीरियस नहीं होते हो। तो सबको लगता है यार ये आदमी बेकार है, ये सीरियस तो है ही नहीं। आपको बात हो रही होगी राम की तो आप बात करने लगोगे, शाम की बात हो रही होगी तो आप बात करने लगोगे, शिव की बात हो रही होगी तो आप बात करने लगोगे रावण की। यानी कि एक समय में न जाने 36 चीज़ें आपके पास होंगी। मतलब आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो, दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हो। लोग कहते हैं भाई बहुत बेकार आदमी है, ये हमको भी
कहीं टिकने नहीं दे रहा, खुद तो इसके पैरों में, जैसे लगता है पैरों में पहिए लगे हुए हैं। हमेशा कहते हैं ना, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, बस ऊपर ऊपर से ही फेंकते रहते हैं हवा में। अगला पॉइंट जो है, बातचीत करने में इतने माहिर होते हैं कि सारे काम छोड़कर 2-4 आदमी आपको मिल जाए तो भैया अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। काम धंधा गया भाड़ में, अपनी गपबाजी में लग जाते हैं। इतनी गपशप करते हैं, इतनी गपशप करते हैं कि सामने वाला भी कहता है भैया बस कर, तू तो खाली आदमी है, मेरे को काम करने दे। तो बातचीत में इतने माहिर होते हैं कि सब काम छोड़कर दूसरे के ऊपर अपने शब्द फेंकते रहते हैं, यानी गप शप करते रहते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, दूसरे को बोर कर देते हैं। भैया दूसरा तो बोर हो ही रहा है, आप अपना ज़रूरी काम छोड़कर दूसरों को कहानी सुनाने लगते हैं तो आपका भी काम नहीं होता है। तो जब काम नहीं होगा तो गरीबी आएगी। ये छठा पॉइंट होगा, आपका जो मूड है ना भैया, पता नहीं चलता कब अच्छा है कब खराब है। लोग आपसे डरते रहते हैं भाई इसके पास जाएं कि ना जाएं, ये अच्छे मूड में है कि खराब मूड में है। एक ही मिनट में आप किसी को चुम्मी दे देंगे, यानी गले लगा लेंगे, दूसरे ही पल में उसकी गाल पर जहाँ चुम्मी ली थी वहीं थप्पड़ मार देंगे। तो पता ही नहीं चलता कि आपका मूड कब कैसे हो जाए। तो लोग कहते हैं भाई ये आदमी समझ से बाहर है, तो इसलिए लोग आपसे दूर भागते हैं। जब लोग नहीं होंगे, लोग एक अच्छा नेटवर्क नहीं होगा, तो फिर आपकी वर्थ भी नहीं होगी, यानी पैसा भी नहीं आएगा। अगला पॉइंट है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप छोटी छोटी बातों को खूब बड़ा चढ़ाकर बताते हो। ओ भाई साहब चींटी थी, चींटी को हाथी बना देंगे। तो आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हर चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, यानी कि भाई ऐसा था ऐसा था ऐसा था, मैं वहाँ गया तो ये। और सच बात बताऊँ, आपकी आधे से ज़्यादा बातें झूठी होती हैं। ये आदत भी छोड़ दो भैया। अगला पॉइंट है, हर चीज़ को हल्के में लेते हैं। अरे हो जाएगा सारा, देखा जाएगा, खैर सब कर देंगे। हर चीज़ को हल्के में लेते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। एक दिन जिंदगी आपको हल्के में ले लेती है। अगला पॉइंट है, दूसरों के जो बातें हैं, जब आप किसी से बात करें, आप किसी को कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, अंट शंट गाली गलौज कुछ भी कर दो दूसरे के साथ, लेकिन अगर दूसरे ने आपकी जरा सी बुराई कर दी, जरा सी आपकी आलोचना कर दी, तो भाई आप दिल पे लगा लेते हो। फिर आपको ऐसा लगता है साले ने मेरी बेइज्जती कर दी या सामने वाले ने मेरी बेइज्जती कर दी। फिर आप कहते हैं ना, चाहे कि उससे कितनी भी मोहब्बत करते हो, उससे कोई भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं आप उसको क्रिटिसाइज करने लगते। तुम नहीं कह, मैं कुछ भी कहूँ तुम नहीं कह सकते, मेरी बात तुम सुनो, मैं कुछ भी कहूँ, मैं गाली दूँ, मैं तुम्हें मारूँ, मैं तुम्हें पीटूँ, मैं तुम्हें कुछ भी बकता रहूँ या बकती रहूँ, कुछ भी, लेकिन तुमने अगर मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा, तुमने मेरी कमी दिखाने की कोशिश करी कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो मैं नाराज हो जाऊँगा। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। नेक्स्ट, आप हर चीज़ में हाथ आजमाना चाहते हो, जो चीज़ें सब में हाथ डालोगे, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, पर किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। और अक्सर ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इसका भी कर लूँ उसका भी कर लूँ, इसको भी पकड़ लूँ उसको भी पकड़ लूँ, ये भी खा लूँ वो भी कर लूँ, ऐसे सब करने के चक्कर में, 10 काम करने के चक्कर में एक भी काम नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। अगला पॉइंट है ध्यान, ध्यान की कमी, यानी कि जो आपका दिमाग है ना, वो साला न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है और मूडी होते हैं। और कोई भी चीज़ में, मतलब कहते हैं ना, बेकार की चीज़ों में बहुत जल्दी खो जाते हैं। ये सब आपकी कमजोरियां हैं जो आपको गरीब बनाती हैं। मूड अच्छा है तो बात करेंगे, मूड अच्छा है तो साहब काम करेंगे, मूड नहीं अच्छा तो नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा चलता है कि दिन में आधा दिन खुश रहो, आधा दिन नाराज़ रहो। और एक और आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आपकी ज़िंदगी में, आप किसी से, सच बताऊं तो दिल से बता रहा हूँ, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, आप लोग किसी से भी मोहब्बत नहीं करते सिवाय खुद से। आपकी ज़िंदगी में कोई आए या कोई जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप मोहब्बत करते हैं खुद से, या अपने आसपास एक चीज़ें बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, उस इमेज से एक डुप्लीकेट इमेज से आप प्यार करते हैं। आपको लोगों की आंसुओं से, लोगों की इमोशन से,
लोगों के जीने से, लोगों के मरने से, लोगों के पास आने से, लोगों के दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पत्थर दिल नहीं हैं, लेकिन दूसरों की याद में या दूसरों की चाहत में आप आंसू नहीं बहाते हैं। तो कई बार लोग आपको एक्चुअल में पत्थर दिल समझ लेते हैं। ये पॉइंट जो मैंने लास्ट में बोला, ये अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जितनी शिद्दत से, जितनी जल्दी लोगों से जुड़ते हैं, उससे डबल स्पीड में लोगों से डिटैच भी हो जाते हैं। तो आप किसी की याद में रोने वाले नहीं, आप किसी की याद में छाती पीट कर नहीं रोएंगे। आज तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम कौन हो मैं नहीं जानता। ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, पॉइंट में बताते बताते भूल गया, 10-11 बातें मैंने आपको बताई मिथुन राशि वालों के लिए। बताना भैया कितना सही बताया, कितना गलत बताया। और एक चीज़ और बताऊँ, मिथुन राशि वालों से अगर प्यार करना, मिथुन राशि वालों के साथ लव रिलेशन में अगर कोई जा रहा है या जा रही है, तो उनसे वफादारी की उम्मीद मत करना, धोखा तो मिलेगा प्यार में। एक और बात बता देता हूँ चलते चलते, अगर मिथुन राशि वालों की शादी हो जाए, उन्हें उनकी चाहे लव मैरिज हो जाए या अरेंज मैरिज हो जाए, उनका खूबसूरत बीवी, कितनी भी अच्छी बीवी मिल जाए या कितना भी हैंडसम पति मिल जाए, शादी के बाद भी अगर किसी ने जरा सी भी मौका दिया तो उसका हाथ पकड़ने में चूकते नहीं हैं। यानी कि शादी से पहले या शादी के बाद आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करना, यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ घर वाली, दूसरी तरफ बाहर वाली, लेकिन अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए कहीं पर, 10 में से किसी एक को चुनना हो तो फिर आप अपने पार्टनर को ही चुनते हैं। लेकिन जब तक कोई मुसीबत नहीं आती तब तक आप सारे मज़े लूटते हैं। कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा, और अपने दोस्त यारों के साथ भी शेयर करिएगा, और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राधे राधे।